हमारे शरीर में मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर को हेल्थी बनाए रखने में मदद करते हैं। अलग अलग प्रकार के विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करते हैं। इसी में से एक विटामिन है जिसे विटामिन डी कहा जाता है, जो हमारे हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। एक रिसेंट स्टडी के अनुसार भारत में 67% लोग विटामिन डी की कमी के शिकार हैं। नमस्ते, माय नेम इज सुशील भट्ट। आई एम ए फाउंडर ऑफ रुद्रांश योगशाला। वीडियो के इस सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन डी क्या है, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, विटामिन डी की कमी के क्या कारण है और विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं और हम कैसे नेचुरली इसको प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन डी कहा जाता है क्योंकि इसकी सर्वाधिक मात्रा हमें सन से प्राप्त होती है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। यह हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है क्योंकि यह कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए अति आवश्यक होता है। इसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया जैसे रोग हो सकते हैं। यह हमारे मांसपेशियों को और जोड़ों को भी मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी के कारण हमारे मांसपेशियों में और जोड़ों में निरंतर दर्द रहता है। तीसरा, यह हमारे दिल को भी मजबूती प्रदान करता है। दिल से संबंधित बीमारियों में लड़ने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा, यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूती प्रदान करता है तथा विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में भी हमारे शरीर को मदद करता है। पांचवा, यह हमारे मूड को स्विंग नहीं होने देता तथा एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों में भी लड़ने में मदद करता है। इसके जो लक्षण हैं वह शुरुआत में स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वह स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसके लक्षणों में जो पहला लक्षण है कि हमारे शरीर में अत्यधिक थकान महसूस होती है। दूसरा, यह हमारे मांसपेशियों को और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तीसरा जो लक्षण है वह है कि हमारी हड्डियां बार बार फ्रैक्चर होने लगती है। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं और यह घाव भरने में भी हमें काफी लेट होता है। और इसका जो लास्ट लक्षण है वह है कि हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं। सूर्य विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। यह कमी हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण होती है। तो सबसे पहला जो कारण है वह है हमारा सबसे ज्यादा इंडोर एक्टिविटी में होना। इसकी वजह से हमारा शरीर सन एक्सपोजर में नहीं आ पाता और हमें विटामिन डी की कमी होती है। इसका दूसरा कारण है कि हमारे द्वारा सनस्क्रीन का यूज करना। जब कभी भी हम बहुत ज्यादा सनस्क्रीन का यूज करते हैं तो हमारी स्किन और सन की किरणों के बीच एक लेयर सी बन जाती है और जिसके कारण जो अल्ट्रावायलेट बी किरणें हैं वह हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाती और हमें विटामिन डी की कमी होने लगती है। तीसरा जो कारण है वह है हमारे ड्रेसिंग सेंस के कारण कि यह ड्रेसिंग सेंस रिलीजियस कारण से भी हो सकता है या कल्चरल कारण से भी, जिसकी वजह से शरीर को ढक देते हैं और हमारा जो स्किन है, जो हमारा शरीर है, वहां तक सूर्य की किरणें अच्छे से नहीं पहुंच पाती और हमें विटामिन डी की कमी होने लगती है। चौथा जो कारण है वह है हमारे डाइटरी हैबिट्स का होना कि हम ऐसे फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है। खासकर जो लोग वीगन डाइट को फॉलो करते हैं या वेजिटेरियन होते हैं
उनमें विटामिन डी की कमी सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन भी विटामिन डी की कमी का एक कारण है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन के कारण जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वह हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाती और विटामिन डी की कमी का एक कारण बनती है। अगर हमें विटामिन डी को नेचुरल तरीके से अपने शरीर में प्राप्त करना है तो सनलाइट विटामिन डी का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि सुबह 10 बजे से 2 बजे की जो धूप होती है वह उसमें विटामिन डी का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है, क्योंकि इस समय सूर्य की जो किरणें हैं वह सीधी पड़ती है। लेकिन यह मौसम, समय और स्थान पर भी निर्भर करता है। जैसे कि पहाड़ों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इससे कम समय में विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। इसके विपरीत ठंडे और पॉल्यूटेड प्लेसेस में हमें थोड़ा अधिक समय तक सूर्य की किरणें लेनी होती है। दूसरा जो नेचुरल सोर्स है वह है एनिमल प्रोडक्ट, जैसे कि फिश, मैक्रेल, सैर्डिनस एंड और ट्यूना जैसे फिश में यह काफी पाया जाता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा जो सोर्स है वह है मशरूम में भी हमारे शरीर के भांति विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है और मशरूम एक बहुत बड़ा सोर्स है। विटामिन जो सोर्स है वह है फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि दूध, दही और योगर्ट में अलग से विटामिन डी मिलाया जाता है जो विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। पांचवा जो सोर्स है वह है रागी में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें विटामिन डी की कुछ मात्रा पाई जाती है। कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच में कुछ मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन यह प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।